हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, जो क्लास 11th का है। जूलॉजी का 3rd या 4th चैप्टर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इतना समझिए कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो था कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट कर दिया था। वो सब दो दो लेक्चर में होगा, मतलब एक लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देख सकते हैं, सब प्ले लिस्ट में होगा। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स था, जिसमें पीसीटी आ जाता था, ग्लोमेरुलस था मतलब हिनल्स लूप था, डीसीटी था और कलेक्टिंग डट था। तो ये 4 फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ही बता दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद था हमको बताना, हाँ, काउंटर करेंटिव मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड था। मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड उसमें कुछ पढ़ाना मतलब बताए थे, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म उसी के अंदर आता है। तो उसकी हम कुछ पार्ट को हम बताए थे, आधा पॉइंट को, और आधा अभी जो बच गया था, जो कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको मैंने बोला था कि अगले वीडियो में जब हम बताएंगे तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो वही था, आज के वीडियो में हम वही बताएंगे कि काउंटर करेंटिव मैकेनिज्म के सारे पॉइंट एनसीईआरटी में जो है। उसके बाद जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको हम पॉइंट कर करके यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग साथ साथ लिख लीजिएगा। और उसको फिर हम समझाएंगे कि पॉइंट कहाँ तक कहना क्या चाहता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या, वो कैसे काम करता है बॉडी में, कैसे क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, इनर प्रोसेस क्या होता है, भाषा रेक्टा क्या होता है। भाषा रेक्टा तो समझ में हो गया, आ गया होगा, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। तो वो सब तो, लेकिन हाँ, उसी के प्रोसेस को आगे जब डिटेल में हम पढ़ते हैं ना, फ्लो असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग, तो उसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना, उसके उसके रिलेटेड जो पॉइंट है काउंटर करंट के मैकेनिज्म का। तो साथ साथ आप लिखिएगा, उससे हमको क्या होगा कि आसानी होगी आपको समझाने में, क्योंकि हम लिखेंगे फिर रुकेंगे तो बहुत वो हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ लिखिए, नहीं दिखेगा तो फिर जब हम हट जाएंगे तो देते हैं 15-20 सेकंड का समय, उस समय लिख लीजिएगा। नहीं तो हम जब हटते हैं तो वीडियो को पॉज करके तब लिख लिया कीजिए सारा पॉइंट। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब समय बचेगा और समझ में भी आ जाएगा आराम से। फिर हम समझाएंगे तो आप समझ भी लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और उसके रिलेटेड हम पॉइंट लिखते हैं सारा।
पहले तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये 6 पॉइंट आता है, वो हम समझाते हैं क्या क्या पॉइंट कह रहा एक एक करके। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखने के लिए दे देंगे समय। अगर नहीं लिखे होंगे तो पहले यहाँ लिख लीजिए, समझ लीजिए, तब लिखिएगा, आराम से समय दे देंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म हो जाता है ये जो दिस मैकेनिज्म, मतलब ये मैकेनिज्म जो होता है ये किससे कॉज होता है? दिस गेन मेनली कॉज बाय NaCl, सोडियम क्लोराइड से और यूरिया से। मतलब ये जो मैकेनिज्म होता है ना, हेनल्स लूप में होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसमें दो चीज का रोल बहुत होता है, NaCl का और उसके बाद यूरिया का। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि किसके कारण होता है, तो NaCl और हम यूरिया के कारण जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स लूप। मतलब NaCl जो होते हैं हेनल्स लूप के असेंडिंग लूप से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि NaCl जो होते हैं असेंडिंग लूप, यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देगा डिसेंडिंग लूप और भाषा रेक्टा। बहुत सारी चीज में गलत कर सकता है, तो आप याद रखिएगा कि NaCl जो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स लूप से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। फिर ये क्या करता है, ये एक्सचेंज हो जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ भाषा रेक्टा, वही यही बताए ना। यहाँ पर ये भी दे सकते हैं NaCl इज द ट्रांसपोर्टेड बाय डिसेंडिंग लूप ऑफ भाषा रेक्टा। याद रखिए कि नहीं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स लूप होता है और एक्सचेंज किससे करता है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ भाषा रेक्टा। जो बॉडी मतलब NCERT में डायग्राम देखिएगा ना, तो वो ऐसे एक ऐसे करके ऐसे करके बना हुआ, तो इससे और इससे में ये दोनों में एक्सचेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ भाषा रेक्टा से एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है NaCl रिटर्न टू इंटरस्टेटिव बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ भाषा रेक्टा। फिर जो NaCl जो होता है इंटरस्टेटल फ्लूइड जो होता है हमारे बॉडी में अंदर में जो फ्लूइड हो जाता है, वो असेंडिंग पोर्शन ऑफ भाषा रेक्टा के द्वारा वो रिटर्न कर जाते हैं अंदर के फ्लूइड में, है ना। असेंडिंग किसके द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द भाषा रेक्टा के द्वारा वो हमारे बॉडी में फिर से रिटर्न हो जाते हैं। सिमिलरली उसी के जैसा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स लूप। सेम है ना, जो जैसे यहाँ पर NaCl ट्रांसपोर्ट होता था असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स लूप से, वैसे ही है, सिमिलरली कह सकते हैं आप उसी की जैसा। थोड़ा कुछ अमाउंट में, बहुत कम, मतलब स्मॉल अमाउंट बोल रहा है, मतलब बहुत कम अमाउंट में यूरिया जो होता है हमारे बॉडी में वो थिन सेगमेंट पतला होता है, तो उसके जगह सिक्रेट एब्जॉर्ब हो सकता है या सिक्रेट हो सकता है, एब्जॉर्ब ही कहिए, वो थिन सेगमेंट होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स लूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब एंटर कर जाते हैं असेंडिंग लूप में। तो एक पॉइंट ये भी था, सिमिलरली उसी के जैसा था। तो यूरिया जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू इंटर बाय कलेक्टिंग ट्यूब। तो वही फिर पॉइंट आ जाता है कि यूरिया जो इंटर किया हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स में, हेनल्स लूप के असेंडिंग लूप में, वो ट्रांसपोर्ट फिर से वही इंटरस्टेटल फ्लूइड बैक हो जाता है। तो यहाँ पर था हाँ असेंडिंग लूप भाषा रेक्टा और यहाँ है असेंडिंग लूप कलेक्टिंग ट्यूब। तो किसके लिए है भाषा रेक्टा, तो NaCl के लिए है ना, NaCl के लिए भाषा रेक्टा, याद रखिएगा। असेंडिंग है दोनों में, बैक टू कलेक्टिंग असेंडिंग है, NaCl के हो गया भाषा रेक्टा और यूरिया के लिए हो गया, यूरिया जो है यूरिया के लिए होगा कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है इसमें, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ इसमें समझ में आ गया होगा कि NaCl जब एब्जॉर्ब होता है तो फिर से वो रिटर्न हो जाता है उसके द्वारा, भाषा रेक्टा के द्वारा। और जब यूरिया भी कुछ एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में असेंडिंग लिम्ब में, तो वो भी कलेक्टिंग ट्यूब के द्वारा एब्जॉर्ब मतलब फिर से रिटर्न हो जाता है। तो इसमें यही सब पॉइंट था, इस सब यही सबसे क्वेश्चन आता है। आप बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तब इसलिए स्टेटमेंट दे दिए कि एक एक पॉइंट पढ़िएगा ना, तो एक एक पॉइंट में ये एक एक जो स्टेटमेंट है उससे क्वेश्चन बनेगा। 6 स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट क्वेश्चन ही है। तो आप लोग ध्यान से बनाइए, पढ़िएगा इसको और समझिएगा, क्योंकि छोटा छोटा भी गलती हो जाएगा। जैसे बताएं असेंडिंग के जगह डिसेंडिंग कर देगा, यहीं हेनेस कर देगा, यहाँ असेंडिंग कर देगा, यहाँ भाषा रेक्टा कर देगा। तो आप अगर NCERT को डिटेल में नहीं पढ़िएगा या पॉइंट को भी डिटेल में नहीं पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा और गलती कर लीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रख के कोशिश कीजिएगा कि गलती ना करें। इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, तो शायद गलती ना हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सही हो जाता है। तो यही था अभी ये वाला पॉइंट, इतना काउंटर करंट में। इसके बारे में फिर हम आगे अभी बात करेंगे, और तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं।
लिख लिए होंगे, समय दे दिए। नहीं कुछ समझ में आएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा कि हम यहाँ पर नहीं समझे ये पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम अगले वीडियो में पहले वही पॉइंट बताएंगे। आप लोग बस कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, करके तो देखिए, उसमें हम डिटेल में अगले पॉइंट में उस पॉइंट को हम अच्छे से समझाएंगे कि पॉइंट कहना क्या चाह रहा हो और क्या नहीं समझे। तो आप लोग कमेंट में डिटेल में बताइए हमको कि हाँ नहीं समझे, तो हम उसको बारे में बात करेंगे कि क्या कहाँ नहीं समझे नहीं समझे, तो बताइए आप लोग। और शायद आप लोग समझ गए होंगे, हम कोशिश करते हैं कि हाँ बहुत जितना हमको हम मतलब कोशिश करते हैं बहुत, हाँ आप लोग को यही समझ में आ जाए, आप लोग कुछ पॉइंट में दिक्कत ना हो। लेकिन तब भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमको कमेंट में करके बताइएगा। और बहुत ईजी है जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत ईजी चैप्टर में आता है, थोड़ा मोड़ा समझना होता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन उससे क्वेश्चन तो लाइन से ही आते हैं बायो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको मिटाते हैं। और बस 3 4 5 पॉइंट और है, छोटा छोटा पॉइंट है उसका, बहुत कंप्लीट, बहुत इसमें हम आधा वीडियो तो आधा तो उस पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, और आधा जो बचा हुआ था उस दिन मेरे पास समय नहीं था, हमको पढ़ना था, तो हम सोचे आप लोगों को वीडियो को देना है तो इसलिए हम दे दिए थे उस दिन। अभी मेरे पास समय है, आराम से है, तो हम अच्छा समझा रहे हैं और समय भी आपको दे रहे हैं, और बचा ही नहीं इसमें कुछ। आप लोग एनसीईआरटी जब काउंटर कैंट पढ़ी है तो बहुत छोटे टॉपिक में उसको भी हम और डिटेल में हम बता दिए यहाँ पर। आप लोग अगर नोट्स नहीं लिख रहे होंगे तो नोट्स भी आप ये लिख सकते हैं, हम पॉइंट पॉइंट करके बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग नोट्स भी लिख लें और बाद में पढ़ने में आपको आसानी होगी, तो हम इसलिए आराम से ही लिखा रहे हैं। तो जैसे हम नोट्स लिखे हुए सेम वैसे ही नोट्स आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कि हम खुद वही पढ़ रहे हैं और समझ में आता है, आप लोग को भी वही होगा, तो आप लोग शायद उसको लिखिएगा साथ, नहीं लिख रहे अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ नहीं वो खराब है, जहाँ से लिखे होंगे वो बहुत अच्छे हैं, रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं, तो शायद आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। नहीं हम बोल रहे नहीं हो रहा होगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, हमको और डिटेल में चाहिए, या फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन कर दीजिए नहीं समझ में आया, तो फिर जब हम देखेंगे कमेंट तो अगले वीडियो में आप लोग को हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देंगे अच्छे से। तो अब 3 4 पॉइंट और है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए लिखते हैं।
तो अभी इसके बारे में 2-3 पॉइंट और तो हम बता दिए, अब लिख दिए, पहले समझ लीजिए तब लिख लीजिएगा। अभी जो हम बताए थे है ना, द एबव फैसिलिटेटेड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनस लूप एंड भाषा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? अभी जो जैसे हम बताए कि जो भाग क्या बताए थे, हाँ ध्यान से उतर गया, रुक जाइए। हाँ अभी जो हम बताए थे हेनस लूप में और भाषा रेक्टा में, जो NaCl एब्जॉर्ब होता है और वो भाषा रेक्टा में फिर से एक्सचेंज होता है, यूरिया एब्जॉर्ब होता है और भाषा रेक्टा में फिर से कलेक्टिंग डक्ट में फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो वही जो अभी हेनस लूप और भाषा रेक्टा में जो कम्बिनेशन था, उसी प्रोसेस को कम्बिनेशन के मतलब एब्जॉर्ब होना और फिर से रिटर्न होना, उसी प्रोसेस को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये मैकेनिज्म जो होते हैं हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अंदर के जो फ्लूइड होते हैं उसमें मेंटेन करके रखते हैं, मतलब पीएच बैलेंस रखते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखते हैं। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी के अंदर के फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ये किडनी कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स, ये याद रखिएगा पॉइंट में, 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन देन जो हमारे बॉडी में इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उससे जो किडनी फिल्ट्रेट करके हमारे बॉडी से यूरिन निकालते हैं वो 4 टाइम्स नियरली करते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट मेनली इसके 4 टाइम्स है, और इनिशियल फिल्ट्रेट जो फॉर्म होते हैं उससे कंसनट्रेटेड यूरिन करते हैं नियरली एक दिन में 4 टाइम, शायद, उम्मीद है। अब यहाँ पर 1 डे या कोई डे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ क्वेश्चन आएगा तो वो डे नहीं पूछेगा कि एक दिन में 4 टाइम या 2 दिन में, तो नियरली पूछेगा कि किडनी नियरली कितना करता है, तो 4 टाइम्स करता है इनिशियल फिल्ट्रेट से। तो आप लोग याद रखिएगा कि नियरली 4 टाइम्स होता है ना। नियरली अगर इनिशियल फिल्ट्रेट 100% होते हैं तो फॉर्म जो होते हैं वाटर इन यूरिन वो 25% होता है, क्योंकि इसका 4 टाइम्स ही ना होगा, 25 वन टाइम, सेकेंड 50, थर्ड 75, फोर्थ 50, 100, तो 25% का जो होगा फोर्थ 100 हो जाता है। तो पहले ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, शायद कंप्लीट हो गया इसमें काउंटर करने में। एक 2 पॉइंट है जो करेक्ट और इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स, वो हम खुद से अपने से स्टेटमेंट बनाए हुए आप लोग को भी दे देते हैं, उससे फ़ायदा होगा आप लोग को। तो पहले इतना लिख लीजिए फिर मिटाते हैं। हम मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर काउंटर कैंड वैक्यूम आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। अभी 2 पॉइंट हम खुद से लिखे हुए हैं ना, जो आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए हम वो पॉइंट आपको दे देते हैं कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ क्या कहता है वो उस पॉइंट।
सीसीएम का मतलब समझ जाइएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं समय जल्दी पचाने के लिए। सीसीएम का मतलब समझ लीजिएगा। यही 3 पॉइंट था इसमें था। देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है ना, बात वो क्या कहते हैं, भाषा रेक्ट और लूप ऑफ हेनल्स के बीच में ऑपरेट होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं, वो क्या होता है, काउंटर करंट में ऑपरेट होता है। हेनल्स लूप जो होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, उसके बीच में ऑपरेट करता है। ये पहला स्टेटमेंट ये सही है। और दूसरा है भाषा रेक्टा को असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग जो दोनों के लूप है, मतलब लिम्ब है हेनल्स के और भाषा रेक्टा के, उसी के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। अगर आपको ये कह दे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म भाषा रेक्टा और हेनल्स लूप के बीच में ऑपरेट होता है, तो नहीं, गलत बोल रहा है। हाँ, ये बोल दे कि दोनों लिम्ब जो होते हैं असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, वो हेनल्स लूप का हो या भाषा रेक्टा को हो, उसके बीच में ऑपरेट होते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ, सही बात है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम समझा दिए क्या है। तो यही था, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको बना लीजिएगा। तो शायद यही था आपका कंप्लीट होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसके बाद हम शायद फंक्शन ऑफ किडनी है, जो अगले वीडियो में कल अगर आ जाता है तो कल देख लेंगे, एक वीडियो दे देंगे। तो फंक्शन ऑफ किडनी अगर आ जाए तो फंक्शन ऑफ किडनी मतलब कल वीडियो आ जाए तो हम दे देंगे। तो यही था अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म आप लोग का यही कंप्लीट होता है। होप है कि मतलब आशा करते हैं कि शायद समझ में आ गया होगा। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वही बोल रहे, कमेंट करके बताइए, समझाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो पार्ट समझ में नहीं आया वो पार्ट हमको बताइए, और समझ में आया तो और अच्छे कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हेल्प ले सके और बच्चे समझ सके। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।